हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को गॉस का प्रमेय, ठीक है, यानी गॉस लॉ के बारे में समझाऊंगा और बताऊंगा भी। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है। जैसे हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो गॉस ने, देखिए, ये हमारे साइंटिस्ट हैं गॉस जी, ठीक है, गॉस जी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, समझ गए। आज हम लोग समझिए कि हम लोगों को गॉस बनना है, ठीक है, गॉस जो है हम लोगों को बनना है। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझिए कि हम लोग ये गॉस के प्रमेय को समझते हैं। अब ये साइंटिस्ट हैं गॉस, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले, जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने किया कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक गोलाकार लिया, ठीक है, मतलब गोलाकार स्फीयर ले लिया, ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक स्फीयर हो गया, ठीक है, दिस इज आवर स्फीयर, ठीक है। अब एक स्फीयर, और वो बंद स्फीयर है, ठीक है, एक बंद गोलाकार पृष्ठ। इसका एक केंद्र बिंदु होगा, हमको भी पता है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि इस केंद्र बिंदु पर हम लोग एक धनात्मक आवेश ले लेते हैं प्लस क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिए, एक एक गोलाकार गोलाकार और कैसा पृष्ठ, एक गोलाकार बंद पृष्ठ, बंद मतलब क्लोज्ड, एक गोलाकार बंद पृष्ठ, ठीक है, बुरी तरीके से बंद हो, ठीक है, गोलाकार बंद पृष्ठ हम लोगों ने ले लिया। इसका 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 केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु ओ है, इसका केंद्र बिंदु ओ है। उस बिंदु पर, उस बिंदु पर धनात्मक आवेश कितना है जी, धनात्मक आवेश, आवेश प्लस क्यू है, ठीक है। अब ये धनात्मक आवेश है, एक बात आपको समझना होगा, ये धनात्मक आवेश है। तो क्या इस धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलेगी कि नहीं निकलेगी बाबू, वैद्युत बल रेखा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ठीक है। आप इस बात को आप समझिए, इस धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखा निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये वैद्युत बल रेखा निकलेगी, ये वैद्युत बल रेखा निकलेगी। देखिए बाबू, ये वैद्युत बल रेखा है, ये वैद्युत बल रेखा है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखा का दिशा भी होगा। इस सारे के सारे वैद्युत बल रेखा है, हम लोग इसको ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, समझ में आ। अब वैद्युत बल रेखा हो गया, ठीक है। अब इस बात को आप समझिए, यहां पर ये एरिया है, जैसे बॉल होता है ना बाबू, ठीक है, प्लास्टिक का बॉल, अंदर से खाली उसका एक बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वैद्युत बल रेखा गुजरेंगी लंबवत, वही क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहां पर एक बात आपको समझिए, एरिया वेक्टर कैसे होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, यानी कि आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर क्या है, यानी ई का दिशा, ठीक है, और ए का दिशा दोनों समान है। अगर तो छोटा, एकदम छोटा एरिया हम लोग ले लेते हैं डी, इस बात को आपको समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हर एक जगह जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही आपका एरिया सदिश भी होगा, ठीक है, समझ में आ गया, उधर ही आपका एरिया सदिश होगा। ये भी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह पर, गोलाकार के सतह पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितना होगी, क्योंकि क्यू आवेश है और ये सब आर दूरी पर
स्थित है, स्मॉल r की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सतह पर, ठीक है, गोलाकार के सतह पर, गोलाकार गोला भी लिख सकते हैं बाबू, गोला की सतह पर, ठीक है, समझ में, गोला के सतह पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र E है, और E बराबर कितना हो जाएगा बाबू, वैद्युत क्षेत्र E बराबर, E का परिमाण तो सेम होगा। देखिए E अलग अलग बिंदु पर अलग अलग है, मतलब इसकी दिशा अलग अलग है, यहाँ पर इसकी दिशा ऐसे है, यहाँ पर इसकी दिशा ऐसे है, लेकिन इस बिंदु पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो Q चार्ज कितना दूरी पर है, R दूरी पर हम लोग को निकालना है। जैसे A बिंदु, B बिंदु, Q से R दूरी पर है, C बिंदु, D बिंदु, ठीक है, समझ में आ, R दूरी पर है। तो यहाँ पर E का यदि परिमाण देखेंगे तो वो कांस्टेंट है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र अलग अलग है, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दिशा अलग अलग है, लेकिन जो परिमाण है Q आवेश है और कितना दूरी पर है, R दूरी पर है, KQ बटा R का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स, मतलब यदि हम लोग फ्लक्स के बारे में बात करेंगे बाबू, तो फ्लक्स कितना हो जाता है, हम लोग जानते हैं फ्लक्स बराबर कितना होता है, फाई बराबर कितना होता है, E डॉट ए, यही ना है, फाई बराबर E डॉट ए, या ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। लेकिन यदि मान लेते हैं कि यदि एंगल ई ए कॉस थीटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग आप देख सकते हैं कि हम लोग छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं डी फाई, कोई भी एक बिंदु ले लेते हैं, जैसे ये डी फाई हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर छोटा सा फ्लक्स हो जाएगा, और इसका वैद्युत क्षेत्र तो ई होगा, एरिया की जगह पर क्या लेंगे, डी ए कॉस थीटा, समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा का मान एरिया में, जैसे डी एरिया है, इसका दिशा इसी दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन जाएगा, ठीक है, तो E और A के बीच में बनने वाला कोण कितना है, 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि E और A के बीच में कोण, E और A के बीच का कोण, E और DA के बीच का कोण 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री हमने लिख लिया। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, E इंटू डी ए इंटू कॉस 0 डिग्री, यानी कि E डी ए कॉस 0 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, E डी ए हो गया डी फाई। यदि हम डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, हर एक बिंदु पर, तो हमें क्या निकल जाएगा, डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे हर एक बिंदु पर, ध्यान दीजिए बाबू यहाँ पर, तो हम लोग यदि यहाँ पर लेते हैं डी फाई का इंटीग्रेशन कर देंगे, ई डी ए ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 0 है एरिया, 0 फ्लक्स, एरिया यदि ए हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। तो ई डी ए का इंटीग्रेशन करिए, तो यहाँ पर देखिए क्या ये ई जो है अलग अलग बिंदुओं पर ई बदल रहा है क्या, देखिए तो बाबू ई तो वही है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू से आर दूरी पर है, तो ई नहीं बदलेगा, ठीक है, ई नहीं बदलेगा, ठीक है। तो क्या बदलेगा, एरिया, एरिया को जब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए लिमिट रखने के बाद ऐसे आ जाएगा, 0 से ए जब हम लोग लिमिट रखेंगे, 0 से ए लिखे लिमिट हम लोग रख देते हैं कि ये तो नियतांक है, ये बदलेगा नहीं, एरिया का हम लोग यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कैपिटल ए आ जाएगा, समझ में। अब फाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ई गुने ए, ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर अपर लिमिट रख दी ई ए माइनस ई गुने ए की जगह पर लोअर लिमिट 0, यानी कि ई ए आ गया, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब वैद्युत फ्लक्स देखिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स ई का मान कितना है, ई का मान है कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर।
तो ये k की जगह पर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर ई हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4πr²। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एरिया क्या हो जाएगा, स्फीयर का जो सरफेस का एरिया होता है वो कितना होता है, सतह का एरिया जो कुल एरिया होगा, ये पूरा एरिया गोलाकार है, ठीक है, गोला है, तो 4πr² होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या हो जाएगा, ये r² से कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो फ्लक्स कितना आ गया, Q बटा एप्सिलॉन, समझ में, Q बटा एप्सिलॉन, ये फ्लक्स आ गया। तो इस बात को अब बड़ी गंभीरता से आप देख सकते हैं। अब उन्होंने ये देखा, गॉस ने ये देखा, तो उन्होंने एक अपना प्रमेय दिया, ठीक है, उन्होंने बताया कि कोई भी वस्तु हो, क्योंकि ये स्फीयर की जगह हम कोई और वस्तु रख लेते, ठीक है, कोई भी वस्तु रख देते, कुछ भी रख देते, उसका फिगर ऐसे नहीं, इसका फिगर ऐसे भी होता, क्या फर्क पड़ता है, क्या फ्लक्स बदल जाता, क्या फ्लक्स तो नहीं बदलता बाबू, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस स्फीयर से पास कर रहा है उसका सरफेस क्लोज सरफेस होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, और कैसे भी होता है उससे क्या मतलब है, इस पृष्ठ से भी, इस स्फीयर से भी, इस गोला से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या पास करेगी, और कोई भी उसका शेप किसी भी प्रकार से होगा, कोई लेना देना नहीं है, उससे भी उतना ही जो वैद्युत बल रेखा वो पास करेगी, इससे जितना वैद्युत बल रेखा पास करेंगी, इससे भी तो उतना ही वैद्युत बल रेखा पास करेंगी। तो शेप कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, किसी भी बंद पृष्ठ का कुल जो फ्लक्स होगा, ठीक है, संपूर्ण फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, Q बटा एप्सिलॉन नॉट होगा, समझ में, और Q क्या है, उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश, ठीक है, समझ में। तो यही गॉस का प्रमेय हो गया, इसी प्रकार से उन्होंने उसको प्रूव कर दिया, हमने ये गॉस का प्रमेय का प्रूव किया। अब हम इसको लिखेंगे, क्या उन्होंने गॉस ने देखा बाबू, यही गॉस है, उन्होंने क्या देखा, इनका फिगर थोड़ा छोटा बना देते हैं बाबू, सिंपल है बेटा, आप भी कर सकते, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये इस बात को देखा, क्या देखा, किसी भी बंद पृष्ठ, यानी क्लोज होना चाहिए बाबू, बंद पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में कुल आवेश और 1/ε0 का गुणनफल होगा, यही है हमारा गॉस का प्रमेय, यही हमारा गॉस का प्रमेय है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया इसका, समझ में, Q बटा एप्सिलॉन नॉट पूरा। ये चीजें आपको ध्यान से, बस आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल।